प्रयागराज महाकुंभ का आज 35वां दिन है और इस 35वें दिन तक अभी तक महाकुंभ में जो है पूरे 51.47 करोड़ लोग हैं वो डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ के इस पावन पर्व को 35 दिन हो गए हैं चलते हुए और अभी अगले 26 फरवरी को इसका समापन तब होगा महाशिवरात्रि के दिन। वहीं आज 60 लाख से अधिक लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। कारण यह है कि आज रविवार है और रविवार के दिन लोग जो है अपने कामकाज से फ्री रहते हैं और लोग जो है अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के आसपास के इलाकों के लोग और वहीं अगर बाहर के लोग जो सबसे ज़्यादा महाकुंभ जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग रेलवे स्टेशन पर भीड़ नज़र आ रही है महाकुंभ की और प्रयागराज के जितने भी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड है सब जगह पर जाम लगा हुआ है। महाकुंभ के अंदर जो अलग अलग तरह के पास है उनकी एंट्री भी रद्द कर दी गई है और संगम में जाने के लिए लोगों को 15 किलोमीटर दूर ही अपने वाहन खड़े करके पैदल चल करके जाना पड़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ अधिकारी को ये कह दिया है कि किसी भी तरह का वाहन है वो शहर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाए। सिर्फ वाहन जो है वो प्रशासन और जो भी स्वास्थ्य संबंधित जो भी वाहन है स्वास्थ्य कर्मियों के उन्हीं के जो वाहन है वो सिर्फ शहर के अंदर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इन ज़्यादा से ज़्यादा वाहनों की संख्या से जाम की स्थिति बन जाती है। और पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि जो है लंबा 10-10, 15-15 किलोमीटर लंबा जाम जो है प्रयागराज के चारों तरफ से आने वाले रास्तों पर लगा है। फिर वो चाहे गोरखपुर प्रयागराज हाईवे वो सब अलग अलग जगह पर लोग हैं वो परेशान हो रहे थे। दूसरे राज्य से जाने वाले लोग हैं वो 2-2 दिन तक बीच में ही जाम में ही फंसे रह गए, क्योंकि गाड़ियों की ना आगे सरकने की जगह थी और ना ही पीछे। और भीड़ इतनी, क्योंकि महाकुंभ के अभी आज 16 फरवरी है तो 10 दिन जो है इस मेले को और बचे हैं और 35 दिन है जो लगातार हो चुके हैं, लेकिन भीड़ है वो अभी भी कम नहीं हो रही है। लोग अभी भी कुंभ नहाने के लिए जा रहे हैं। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से लोग हैं वहाँ पर आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि जो कल रात को 9:30 बजे के करीब दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से भगदड़ मची और भगदड़ में 18 लोगों की जान भी चली गई, क्योंकि 3 ट्रेनें जो है वहाँ पर आने वाली थी, लेकिन ट्रेन है वो लेट हो गई। प्रयागराज के लिए जाने वाली ट्रेन थी स्पेशल ट्रेन, और वहीं जो है भुवनेश्वर राजधानी जो एक्सप्रेस ट्रेन थी और जो एक और ट्रेन थी क्रांतिकारी एक्सप्रेस जो है। और इसके बाद जो ट्रेनों का समय बदल गया और जैसे ही 14, 15 और 16 प्लेटफॉर्म नंबर पर जो इतनी भारी संख्या में भीड़ थी जिससे भगदड़ मच गई, क्योंकि इससे पहले भी महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी वहाँ 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और कल शनिवार को भी महाकुंभ के पंडाल में रामचरितमानस की कथा चल रही थी, वहाँ भी आग लगी थी, जहाँ पर नोट से भरे हुए बैग जो है एक वो भी वहाँ पर जल गया था। और वहीं आपको बता दें कुंभ में जो भगदड़ मची थी, क्योंकि यही कारण था कि मौनी अमावस्या को देखते हुए श्रद्धालु है वो कुंभ की ओर बहुत ज़्यादा संख्या में जा रहे थे। भीड़ का मैनेजमेंट नहीं हुआ और सुबह सुबह जो लोग नहाने के लिए जा रहे थे संगम के तट पर तो रात को ही वहाँ बैठ गई थी। जिस तरह से पूरी एक विकराल भगदड़ मच गई थी, वैसे ही दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों की संख्या बढ़ गई थी। लेकिन बात यह है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई भी जो है इमरजेंसी का कोई बूथ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि क्योंकि भगदड़ मच सकती है ज़्यादा भीड़ में और भीड़ को बढ़ते हुए देखते हुए भी वहाँ पर कोई भी इस तरह की तैयारी है वो भी वहाँ पर नहीं की गई थी रेलवे स्टेशन पर। और यही कारण है कि इतनी जो संख्या में 18 लोगों की मौत हो जाना सिर्फ महज एक आंकड़े भर नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और वहीं इसी को देखते हुए वहाँ के कुछ प्लेटफॉर्म है वो खाली भी करवा दिए गए हैं। तो वही है कि अगर आप महाकुंभ जाने का सोच रहे हैं तो एक बार पूरी प्लानिंग के साथ जाए, ऐसे नहीं क्योंकि बहुत पहले से ही भीड़ जाम और ये सारे हैं रेलवे स्टेशन, क्योंकि ट्रेनें हैं वो लेट हो रही है, इतनी भीड़ के कारण ट्रेन पूरी भर रही है। जिनकी टिकट कंफर्म है वो लोग तक ट्रेन के अंदर बैठ नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप प्लान बना रहे हैं, क्योंकि 10 दिन बचे अभी महाकुंभ के मेले को शिवरात्रि तक चलने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में है तो सोच समझ के जाए। बच्चों को अगर आप साथ में नहीं ले जाए तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची वहाँ पर 3 बच्चों की मौत भी हो गई थी, क्योंकि बच्चे जो है वो छोटे होते भगदड़ में, ऐसे में बच्चे हैं वो कुचल दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ बड़े लोग भी खुद को नहीं संभाल पाते वहाँ बच्चे भी खुद को कैसे संभालेंगे। तो महाकुंभ जाने से पहले सारी चीज़ें देख करके एक बार वहाँ का कि क्या कुछ है चेक करके ही आप महाकुंभ में वो जाएँ और वहाँ पर संगम में डुबकी लगाएं।